आलसियों का सबसे बड़ा काम होता है इस तरह बैठ के सोचना। अगर बंदूक से डरेंगे तो गोली नहीं चला पाएंगे। डरने वाला कभी भी हार से नहीं जीत सकता। चलो जा, वो अभी वहां पर अकेली होगी। हिम्मत कर और जा उसके पास और अपने सवाल का जवाब पूछ। ओ मेरी रानी सिंह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में आ गए? तुम हिंदी कैसे जानती हो? मेरे बेड पर हाथ रखा है ना, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कमरे में आए हो, ये मेरे पापा को पता चला ना, तुम्हारे पैर कटवा देंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कानों में गा रहे थे, ये मेरे पापा को पता चला तो तुम्हारा सर पक्का कटवा देंगे। भले ही मेरा सर क्यों ना कट जाए, लेकिन तुम हिंदी कैसे जानती हो ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज बता दो ना। ठीक है, बताती हूँ। सब लोग भूत से बहुत डरते हैं, लेकिन तुमने बड़ी हिम्मत से उसका पीछा किया और मेरे टेस्ट में पास हो गए, तो मुझे विश्वास हो गया। कुछ साल पहले मेरे पिताजी काम के सिलसिले में इंडिया गए थे। तब मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वो उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। तभी मेरी माँ को पेन शुरू हो गई। लंबी सांस लीजिए और पुश कीजिए, और जोर से पुश कीजिए। पुश कीजिए प्लीज। पुश कीजिए प्लीज, पुश कीजिए। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, मेरे पति बहुत सीरियस है, कुछ भी करके इनका जान बचा लीजिए। देखिए ये बहुत महंगा अस्पताल है, आप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाएंगी। इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर, मैं वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉय रिमूव देम, ले जाओ इन्हें। प्लीज डॉक्टर, चलिए भाई, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। जाइए यहाँ से, डॉक्टर चिल्लाएंगे, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए निकलिए, जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे। हम क्या कर सकते हैं? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो
इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गलती इस नहीं है। अस्पताल में जिस वक्त मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, उस वक्त जो भी बच्चा पैदा हुआ वो मुझे चाहिए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अगर 5वां बच्चा लड़की हो तो भाग्यशाली होता है। अब यह बच्चा आपके पास है। क्या? हाँ बहन जी, अगर आप हमारी बात मानेगी तो आपका एक बेटा डॉक्टर बनेगा और दूसरा बेटा इंजीनियर, एक बेटा लॉयर और दूसरा बेटा कलेक्टर बन सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने आपको और आपके बच्चों को बचा लिया, लेकिन अब पति की जान बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। आपके बच्चे को उन्हें देने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपकी बच्ची माँ का दूध पिएगी तब तक आप इसके साथ रह सकती हैं, लेकिन भारत वापस आने तक आप किसी को ये नहीं बताएंगी कि आप ही इस बच्ची की माँ हैं। मेरी लाडली बहुत प्यारी है। मैं चलती हूँ सर। मुझे जन्म देने वाली माँ वापस अपने देश चली गई और कुछ साल पहले मुझे पालने वाली माँ कैंसर से जब गुजरने वाली थी। तुम सबको छोड़कर जा रही हो, मुझे इस बात का दुख नहीं है बेटी, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हो ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। इतने सालों तक मैंने तुमसे जो बात छिपाई थी वो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ पाला है बेटी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ भारत में है। तुम एक बार उनसे जरूर मिलना बेटी। वो मेरी माँ ने मुझे इंडिया जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इंडिया जा नहीं पाई। तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, तुम मुझे इंडिया लेकर चलोगे? क्या कहा? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं ले जा सकता। मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन कहीं अगर मैं रास्ते में फंस गया तो ये लोग मेरे पैर काट देंगे। मुझे इंडिया जाना है। अगर भागने की कोशिश भी की तो ये लोग मेरे हाथ काट देंगे। मुझे इंडिया लेकर चलो, समझे? इस देश के कानून के मुताबिक अगर हमने भागने की कोशिश की तो ये हमारा सर काट देंगे। सर भी कट जाए तो कोई बात नहीं, मुझे इंडिया जाना है। तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे अंदर का हिंदुस्तानी खून बोल रहा है। मैं तुम्हें जरूर इंडिया ले जाऊंगा।